खबर के साथ करेंगे जबलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूरिया घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीएम की सख्ती के बाद गायब यूरिया मिला है। जबलपुर में 130 मीट्रिक टन यूरिया बरामद किया गया है। गायत्री वेयर हाउस में ये सरकारी यूरिया रखा हुआ था। पाटन रोड स्थित डीपीएमके और खंजरी खिरिया गोदाम में ये यूरिया बरामद हुआ है। सिवनी, छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों से गायब यूरिया के मिलने का अनुमान है। जबलपुर पहुंचा था 2666 मीट्रिक टन यूरिया और 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी खरीद के लिए आवंटित हुआ था। 1019 मीट्रिक टन यूरिया निजी गोदाम में पहुंच गया था। श्याम कृभको पर एफआईआर की तलवार भी लटकी हुई है। यूरिया सप्लाई की हैंडलर कंपनी थी श्याम कृभको और जबलपुर समेत सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह पहुंचना था 1853 मीट्रिक टन यूरिया। लेकिन न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और इस खबर का असर भी हुआ है। यूरिया बरामद किया गया है। दरअसल जबलपुर में 130 मीट्रिक टन यूरिया बरामद हुआ है। करीब 3 करोड़ से अधिक कीमत के सरकारी यूरिया गायब होने के मामले में आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों की क्लास ली थी और कुछ घंटों में ही उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। जबलपुर अकेले जांच दल ने करीब 200 के मीट्रिक टन के आसपास का यूरिया जो है वो निजी गोदामों में खोज निकाला और सुबह से ही लगातार जो टीमें थी वो एक्टिव थी। जिस रैक के माध्यम से 2666 मीट्रिक टन यूरिया 25 तारीख को जबलपुर पहुंचा था, उसमें से 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी खरीद के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन इसमें से 1019 मीट्रिक टन यूरिया गायब हो गया था। सीएम ने इस पूरे मामले पे एक्शन लिया था और एक्शन लेने के बाद तमाम जितनी कार्रवाई है वो उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। श्याम कृभको ये कंपनी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। जिसे हैंडलिंग की पूरी जो काम है इसे दिया गया था। संभवतः इस पे एफआईआर की गाज भी गिर सकती है, लेकिन फिलहाल अधिकारी तमाम बातों को, तमाम बिंदुओं को बारीकी से उसका मुआयना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और संभवतः शाम तक इस पूरे मामले में एफआईआर की कार्रवाई भी हो जाएगी। आज सुबह 7 बजे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के जरिए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बातचीत की थी और पूरे मामले का संज्ञान लिया था और जांच रिपोर्ट तलब की थी। और सीएम के एक्शन के बाद अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ एक्शन में। जांच दल ने विभिन्न गोदामों का दौरा जो है किया था। जबलपुर में आरछा में भी जो टीम है वो गई थी। इसके अलावा खजरी खिरिया बाईपास के भी एक गोदाम में सरकारी जो गायब हुआ, हम जैसे कह रहे हैं गायब हुआ जो यूरिया है वो बड़ी मात्रा में मिला है, जिन्हें संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। नहीं, आपका कहना सही है कि वो जो क्वांटिटी है गायब तो नहीं हुई है, लेकिन यह है कि इसमें 2 तरीके का रहता है कि गवर्नमेंट को और एक प्राइवेट को। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमको 70% जो मिलना चाहिए उसमें वो कम मिला और वो शायद प्राइवेट को चला गया है वो। तो ये आई और हमारे पास जो रिपोर्टिंग हुई हमको करीब जो है 833 मीट्रिक टन मटेरियल हमको मिला है। और ट्रेस अभी हम लोग गए थे यहाँ पर, जो 2 सेंटर गए तो उसमें एक जगह हमको 80 मीट्रिक टन करीब मिला, एक जगह 49 मीट्रिक टन मिला। तो वो हमने जो 49 मीट्रिक टन है उसमें से एक गाड़ी जो है जवेरा, एक गाड़ी तेंदुखेड़ा के लिए जो है अभी उनसे बात हुई है कि ट्रांसपोर्टर्स से कि आप गाड़ी लगाइए और इसको रवाना करिए। फिर एक सेंटर में जो 83 मीट्रिक टन से उसको गाड़ी जो है उन्हें डिंडोरी और मंडला के लिए जो गाड़ी जहां उपलब्ध होंगी डिंडोरी मंडला गाड़ी भेजी जाएगी। इससे पहले सीएम शिवराज जबलपुर से गायब 3 करोड़ से ज्यादा के यूरिया के गायब होने की खबर आपको बता दें न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए थे आज, जिसका असर सीएम शिवराज की मीटिंग में भी देखने को मिला और सीएम ने यूरिया के गायब होने को लेकर सख्त तेवर दिखाते हुए दोषियों पर एफआईआर, गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मॉर्निंग एक्शन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का न्यूज 18 की खबर पर और इसके बाद मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद यूरिया भी अब बरामद होना शुरू हो गया। आईजी बैठे और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इस पे काम कल जैसे चर्चा हुई। हाँ, इनका धाराएं कौन सी लगेगी बताओ। इसमें जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर, तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें एफआईआर होगी सर। बस
मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम फिर बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर्जी आई वहां खाद बेच दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान, ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए भैया। और जबलपुर से बड़ी खबर है, बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की। देर रात तक छापे की कार्रवाई चली। अब तक कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले। कुल 48 खातों को अब तक सील किया गया है। 1 करोड़ 65 लाख की नकदी भी मिली है। वहीं घर से $18,352 और 118 पाउंड भी मिले हैं। कुल 80,72,000 के सोने के जेवर भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने 48 बैंक खातों की जानकारी जुटाने भी टीमें बनाई हैं। सीए की मदद के जरिए बैंक खातों के लेन देन पर विशेष नजर रखी गई है। बैंक खातों में जमा और ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी जुटाने में ईओडब्ल्यू की टीम लगी हुई है। बड़ी मात्रा में इन बैंक खातों में पैसा जमा हुआ है। और सतना पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जबलपुर बिशप के यहां मिली अकूत संपत्ति और जेवरात जांच का विषय है। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। वहीं सिद्धा पहाड़ खनन मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्दबाजी में कुछ गलती हुई होगी, उसे दूर कर लिया जाएगा। राम हमारे आराध्य हैं, लिहाजा खनन की लीज निरस्त होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी कल बोल चुके हैं कि इस तरह की संदिग्ध आचरण और इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां इनकी सघन जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से होगी। बहुत स्पष्ट रूप से जब पहले दिन ये विषय आया था तो मैंने सबसे पहले बोला था, राम हमारे आराध्य हैं। राम पथगमन की बात हमने प्रारंभ की। किसी त्रुटिवश, भ्रमवश, शीघ्रतावश मान लो कोई कार्रवाई प्रारंभ हुई भी है, तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि वो लीज पे नहीं दी जाएगी। और उधर उज्जैन में बीते मंगलवार को रणवीर आलिया को महाकाल मंदिर से बिना दर्शन के लौटना पड़ा। उस विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए थे। इन घायल कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक पारस जैन। इस दौरान पारस जैन का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस ने जो मारपीट की उसका वीडियो मैंने देखा है, इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी और मेरे साथ कोई मारपीट करेगा तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। इन घायल कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे विधायक पारस जैन और उन्होंने बयान भी दिया। नहीं, उस दिन जो किस्सा हुआ है उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप व्यवहार को पुलिस वालों ने जो जागृति के साथ किया है, मैं उसकी प्रस्ताव भी करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि उसकी एक बार जांच भी होना चाहिए, दोषी व्यक्ति उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर विरोध करना सबका अधिकार है, कोई भी हो। और यदि वो विरोध करने काले झंडे दिखाने गए थे, वो पुलिस ने जब हाथापाई की, पुलिस ये कह रही कि इनने पहले किया है। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, उस वीडियो के माध्यम से पुलिस धक्का दे रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। यदि कोई मेरे घर कोई आ जाए मुझे मारेगा तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी यार, है। जब इस प्रकार की कोई हादसा होता है तो उनको खुद को सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और पीएम मोदी के आगामी 17 सितंबर को एमपी दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर श्योपुर के कूनो पालपुर सेंचुरी में तैयारी साफ देखी जा सकती है। कूनों को एंगल से दुरुस्त किया जा रहा है ताकि पीएम की नज़र में जो भी कोना आए वो बिल्कुल सही और सुंदर नजर आए। कूनों के अंदर 5 अलग अलग हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। साथ ही चीतों की आकर्षक पेंटिंग भी बनाई जा रही है। पेड़ों की पुताई की जा रही है। रास्ते और सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर हर तरह की तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार व्यवस्थाओं को देख रही हैं। आईबी और एसपीजी के अधिकारियों ने भी कूनो पहुंचकर पीएम की सुरक्षा से जुड़ी सभी तरह की व्यवस्थाएं देखी हैं। 17 सितंबर को कूनो में आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। भोपाल से जिन लोगों को पास मिलेगा, इस दिन कूनो में वही लोग मौजूद रहेंगे। और सीहोर के नसरुल्लागंज में निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान
खून बंद नहीं होने से प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिससे तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत करवाया। गौरतलब है कि परिजन जहां अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि महिला को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते प्रसव के दौरान उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चलते प्रसूता की मौत हो गई। हालांकि मामले में नवजात एकदम स्वस्थ है। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मेरा बच्चे को यहाँ रख रहा था, अगर मेरा बच्चा टाइम पे पहुँच जाता। मेरे भतीजा बहू का के साथ इन्होंने केस किया है। इन्होंने ऑपरेशन के लिए मतलब लेके आए और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के भर्ती किया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद इन्होंने कहा साहब नहीं वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग कोई नहीं थे, हमारी भाभी साहब थी, उनसे साइन करवा के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब उसके बाद उसका पता नहीं कौन सी नस काट दी इन्होंने, क्या करा जिसके लिए मतलब उसका खून नहीं रुक रहा। बोले साहब ब्लड चाहिए, जो जितने मांगे उतने पैसे देके इनको ब्लड डलवाया। उसके बाद कम पड़ा तो भोपाल अर्जेंट गाड़ी भेजी 3 बजे रात को, भोपाल से बुलवाया। उसके बाद ये 6 घंटे के बाद हमसे कहते कि अब हमारे बस का नहीं, भोपाल ले जाओ। 6 घंटे का नहीं 24 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम ये कि बस की नहीं हो रही थी, उसी समय कहना था हमारे पेशेंट के लिए हम कुछ करते हैं। आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद आप उसको ढील दे रहे हो तो ये क्या है? अभी किसी को भी अगर अपना ही कोई पेशेंट का कोई खराबी होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी से किसी गलती निकालवाना, तो ये है। पर एक्चुअल में जो ये है कि पेशेंट को ऐसा एक अंदरूनी बीमारी है, बहुत रेयर कंडीशन है, पर जब होती है खून सही में जम नहीं पाता है। ये बहुत नोन केस है। किसी को भी पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिएगा तो बता देंगे आपको इस बारे। बालाघाट के कटंगी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। काला गोसाई गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया गया। इसे खाने के बाद 50 छात्र छात्राओं को उल्टी दस्त होने लगे। बच्चों की तबीयत बिगड़ता देख माता पिता को इसकी सूचना दी गई। बच्चों को कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कर दिया करो, ऐसा कुछ रहता है। पीछे तो आए हम। ये बच्चे मध्याह्न भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द, कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी और जैसे ही हमको सूचना मिली तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया और वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगभग 28 बच्चों को भर्ती करके उपचार किया गया और 29 बच्चे जो भर्ती योग्य नहीं थे इनको OPD में ही उपचार कर और उनको छुट्टी कर दी। तो इसमें आगे कोई खतरा या किसी बच्चे की कोई हालत खराब? जिन बच्चों का स्थिति ऐसा लगता है कि उनको वॉमिटिंग हुई है उन पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आगे भी उनकी जांच हम करते हैं। पंचायत के अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसमें तत्काल गाड़ी भिजवा के एडमिट कराया गया। ड्रिप लगाई गई और 28 बच्चे स्वस्थ हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंध में खून के सैंपल दिए गड़बड़ी रहने की व्यवस्थित विधिवत जांच की जाएगी। खबर जबलपुर से। जबलपुर में आज नम आंखों से लोग बप्पा को विदाई दे रहे हैं। शहर के नर्मदा तट ग्वारीघाट पर बने विसर्जन कुंड में विघ्नहर्ता को प्रवाहित कर रहे हैं। विसर्जन और भीड़भाड़ के चलते ट्रैफिक रूटों को डाइवर्ट भी किया गया है ताकि जाम के हालात नहीं बने। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश चतुर्थी का समापन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में तमाम जितने भक्त हैं वो गणपति बप्पा की जो मूर्तियां थी या जो प्रतिमाएं थी जो घर में विराजित की गई थी उन्हें कहीं ना कहीं पूजन पाठ करके यहाँ विसर्जित करने आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा विशेष रूप से विसर्जन कुंड का निर्माण जो किया गया था उसमें ही तमाम जितने भी गणेश प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन किया जा रहा है। देख सकते हैं एक विशाल जो नर्मदा में विसर्जन कुंड बनाया गया है वहां पर ही प्रतिमाएं जो है सभी भक्त लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ही जो भी प्रतिमाएं हैं गणपति बप्पा की उन्हें विसर्जित किया जा रहा है। बाकायदा नाविकों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। एक कर जो भी छोटी प्रतिमा यहाँ पर आ रही हैं उन्हें नाव के माध्यम से विसर्जित करने का जो क्रम है वो जारी है। जो बड़ी प्रतिमाएं आएंगी उनके लिए अलग से व्यवस्था क्रेन के माध्यम से की गई है। थोड़ा सा दद्दा जाते हैं तो दुख तो होता है पर बढ़िया अच्छा है। विसर्जन की जो व्यवस्था की गई वो कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे गणेश जी को विसर्जन के लिए
कई सारे लड़के काम कर रहे हैं। बाकी पूजा पाठ का स्थान आप देख ही रहे हैं, पूरा बनाया हुआ है, सब बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गणपति बप्पा की एक जो प्रतिमा है वो गोदी पर लिए हुए हैं। बेहद मनमोहक ये तस्वीरें होती हैं, छोटे बच्चों की तस्वीरें होती हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा जो है वो भी आरती और प्रतिमाओं का पूजन अर्चन जो है तमाम भक्त यहाँ पर कर रहे हैं। तो वाकई अलौकिक पल है ये, और थोड़े से कहीं ना कहीं भाव विभोर करने वाले भी ये पल होते हैं, क्योंकि बप्पा घर के सदस्य के रूप में विराजते हैं। और आज उनकी विदाई बाकायदा पूरे आस्था श्रद्धा के साथ तमाम भक्तगण नर्मदा बनाए गए विसर्जन कुंड में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। खबर भोपाल से। गणेश प्रतिमाओं का भोपाल में भी विसर्जन चल रहा है। प्रेमपुरा घाट पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। और आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। तस्वीरें देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव माननीय श्री अमिताभ जैन साहब की गणमान्य में उपस्थिति है। सेक्रेटरी टू सीएम डॉक्टर एस भारती रासन साहब की गणमान्य में उपस्थिति है। मनेंद्रगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नए जिले की सौगात प्रदेशवासियों को मिल रही है। वरुण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पहुंचे हैं। वरुण, आज एक और नए जिले की सौगात मिलने जा रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ को नए जिले की सौगात देने के लिए मनेंद्रगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूबे का 32वां जिला मनेंद्रगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ व्यापारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की कार्रवाई के लिए सभी सम्मानित समिति घरों से करने को तो नए जिले को मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ रुपयों की सौगात भी दी है। सूबे का 32वां जिला है मनेंद्रगढ़। और इसके बाद अब अवसर है राजगीर की प्रस्तुति का। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें और आप सभी से अनुरोध है राजगीर के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। आपसे निवेदन है राजगीर की प्रस्तुति। इसके बाद अनुरोध है छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य के 32वां नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वरुण हमारे साथ है, न्यूज 18 संवाददाता मनेन्द्रगढ़ से। वरुण, आवाज आप तक पहुंच रही है, सुन पा रहे हैं? अगर तो बताएं क्या क्या सौगातें आज इस नए जिले को देने जा रहे हैं सीएम वरुण? मुख्यमंत्री यहाँ मनेन्द्रगढ़ आ चुके हैं और सबसे पहले तो कलेक्टर कार्यालय का सौगात किया और नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ किया। और अब जब आम सभा में पहुंचे हैं रोड पे, मेगा रोड पे, आम सभा में अभी 275 लाख रुपए के 15 विकास पूजन किए हैं। शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जो यहाँ स्टॉल लगाए गए थे, इस स्टॉल को देखा है। और अभी जो यहाँ जो कई योजनाओं से जो हितग्राही है उनको भी लाभान्वित करेंगे, उनको भी सौगातें रहेंगे। तो फिलहाल जो है ये जिला का आज जो शुभारंभ हो रहा है, साथ ही सौगातों को भी बहुत सारे मुख्यमंत्री यहाँ पर शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि लोगों का जो उत्साह है, आवाजें आप सुन पा रहे होंगे कि लोग कितने खुश हैं, वो जयकारों के साथ नारे लगा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश। आज के जिला जो मिला है उसको लेकर बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कई बड़ी सौगातें नए जिले के लिए, और जाहिर है उत्साहित भी होंगे लोग अपने क्षेत्र को जिला बनने के बाद। वरुण, जिला का आज शुभारंभ हो रहा है, उसके साथ में केक भी काटते नजर आ रहे हैं कि केक काट के ये आज का दिन को एक ऐतिहासिक दिन बना दिया कि आज मनेन्द्रगढ़ भरतपुर जिले के रूप में अस्तित्व में ला दिया। लोग आज के दिन एक विधानसभा क्षेत्र हुआ के नाम से पहचानती जिला मुख्यालय के नाम से पहचानती और मनेन्द्रगढ़ भरतपुर के नाम से जिले जी नया जिला बनाया गया छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़, और बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने पहुंचे हैं। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, ये गौरव का पल होगा मनेन्द्रगढ़ के लोगों के लिए भी, और अब आशा की जानी चाहिए कि क्षेत्र का इलाके का बेहतर विकास हो पाएगा। वरुण, सवाल तो है जी, बेहतर विकास की गुंजाइश अब बनेगी क्षेत्र की। जगह है क्योंकि इस विकास के पहले से ही जो औद्योगिक नगरी के नाम से पहचान हुआ करती थी मनेन्द्रगढ़ की क्षेत्र, वो अब तो मैंने आता कि जिला गठन हुआ है तो विकास के चाहे उसमें मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर पानी उसको लेकर विकास देखने को मिलेगा। कई यहाँ पर राह खुलेंगी विकास की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला गठन के बाद एक यहाँ के लोगों के लिए विकास की राह खुल चुकी है जी। और फिलहाल जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है तो लोग अपना ये तो यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब से ही मुख्यमंत्री यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ की बात हो या फिर अभी आम सभा यहाँ लगातार लोग हमारे सीएम के तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो ये जो चीज देखने को मिला कि ये समझ में आता है कि काफी उत्साह है लोगों के बीच में, और उसी का नतीजा है कि लोग जयकारों के साथ में सीएम की तारीफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। और कौन कौन से कांग्रेस के नेता वरुण इस वक्त मंच पर मौजूद? सामने हटिए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री को पारंपरिक अंदाज से
पगड़ी है स्थानीय पहनाकर, फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ा रोड शो भी किया। और मैं अब श्री PS ध्रुव कलेक्टर मनेंद्र सिंह भरतपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आज नवगठित जिला मनेंद्र टिमरी भरतपुर के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि प्रभारी मंत्री माननीय श्री कामराज भट्ट साहू जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय डॉक्टर शिव गहरिया जी, माननीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, माननीय श्री गुलाब कमरो जी विधायक भरतपुर सोनहत, माननीय डॉक्टर मनीष जायसवाल जी विधायक मनेंद्रगढ़, माननीय श्रीमती अमृता सिंहदेव जी विधायक बैकुंठपुर एवं समस्त सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव महोदय, सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस जिले के प्रभारी सचिव श्री S प्रकाश सर, समस्त अधिकारीगण, समस्त गणमान्य नागरिकगण, मीडिया के साथी, जिले के समस्त नागरिकगण, आप सभी को इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन है। आज 9 सितंबर 2022 के दिन जिला मनेंद्रगढ़ टिमरी भरतपुर के जनमानस के लिए स्वर्णिम दिन है। आज यहाँ जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है और मनेंद्रगढ़ टिमरी भरतपुर प्रदेश के 32वें जिले के रूप में स्थापित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज स्वयं यहाँ प्रकाश में हमारे बीच उपस्थित है। इस गर्व में यादगार अवसर में अंचल के लोगों का सपना साकार हो रहा है। मनेंद्रगढ़ टिमरी भरतपुर जिले का सृजन कोरिया जिले के उपखंड मनेंद्रगढ़, भरतपुर एवं खड़गवा टिमरी को शामिल करते हुए किया गया है। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल 4226 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या 3,76,000 है। मनेंद्रगढ़ टिमरी भरतपुर जिले में 3 अनुभाग मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवा शामिल है। 6 तहसील क्रमशः मनेंद्रगढ़, केधारी, भरतपुर, खड़गवा, टिमरी एवं कोटाडोर तथा 3 जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़, खड़गवा, भरतपुर सम्मिलित है। जिले के कुल 376 गांव, 13 राजस्व निरीक्षक मंडल तथा 87 पटवारी हल्का सम्मिलित है। अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत नवीन जिले के गठन से शासन प्रशासन की आम जनता तक पहुंच सरल, सहज, सुलभ होगी, जिससे विकास को नया आयाम स्थापित होंगे। आज सम्मानित मुख्यमंत्री जी के द्वारा नवीन जिले के सौगात दी गई है। इसके साथ ही इस अवसर पर 200 करोड़ से अधिक राशि का विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। जिले के रूप में अविस्मरणीय एवं अभूतपूर्व सौगात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः हार्दिक आभार, समस्त मनेंद्रगढ़ टिमरी भरतपुर जिले वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रस्तुत करने के पश्चात उद्बोधन की कड़ी में सबसे पहले मैं माननीय श्रीमती अमृता सिंहदेव जी, माननीय संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। सभी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप मेरे सामने आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सब यहाँ आए हैं। आज इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी का दिन है। मनेंद्रगढ़ की मांग मैं जब मैं यहाँ की विधायक नहीं रही हूँ, पर जब मनेंद्रगढ़ आई हूँ, यहाँ के लोगों की ये मांग हमेशा से रही है और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी फाइनली इस मांग को पूरा किए हैं। मैं चाहूंगी सब लोग प्लीज एक बार जोरदार
सबके मन में उत्साह है, वहीं किसी कोने में एक दुख भी छुपा हुआ है कि कुछ लोग, हमारे कुछ भाई अब से अलग जिले में रहेंगे। पर ये वक्त है, ये वक्त की मांग है, आप सबकी मांग थी जो आज मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है खड़गवां में, खड़गवां ब्लॉक में बचरा बोली क्षेत्र, जहाँ के लोग इधर नहीं आना चाहते थे। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी स्थिति को सोचते समझते देखते हुए उसको कोरिया जिले में ही रहने दिया है। उसके लिए मैं सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में मैं अपनी तरफ से पर्सनली मुख्यमंत्री जी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी। ये शहर मनेन्द्रगढ़ मेरे पिता के नाम से बताया गया था, आज उन्होंने इसको एक जिला बना दिया। धन्यवाद। उद्बोधन की श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय श्री गुलाब कमरों जी, माननीय उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण एवं माननीय विधायक भरतपुर सोनत विधानसभा क्षेत्र को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाए। हाथ उठाइए सब लोग। कोटा रोड से, भरतपुर से लेकर के रानी से लेकर सोना तक बोलिए भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। डॉक्टर चरणदास माई जिंदाबाद, डॉक्टर चरणदास माई जिंदाबाद, डॉक्टर चरणदास माई जिंदाबाद। भूपेश बघेल, भारत माता के। आज के इस एमसीबी जिला के शुभारंभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के एसएलसी मुख्यमंत्री, किसान का बेटा, आदिवासी का हृदय और छत्तीसगढ़ का दुलारुआ बेटा सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य डॉक्टर चरणदास बहन जी, कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री सम्मान्य ताम्रध्वज साहू जी, सम्मान्य डरगिया साहब जी, सम्मान्य डॉक्टर विनय जायसवाल जी, अंबिका दीदी जी, के ध्रुव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मेरे साथ में आए, जो लगातार 3 दिन से आज मेरे साथ जो भी काम किया है, 1 मिनट नहीं सोया, वो ब्लॉक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी, भाई राजेश साहू जी, भाई राम प्रकाश मानिकपुरी जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, डॉक्टर विनय शंकर सिंह जी और पूरे उनके टीम संत भाई पूरे यूथ कांग्रेस के और राजीव युवा विधान के साथ ही सम्मान्य कलेक्टर साहब, 2 कलेक्टर आज हमारे बीच में, 2 एसपी साहब हैं और हमारे साथ सम्मान्य मंच पर उपस्थित सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। समय कम मिला है, कहना तो बहुत चाह रहा था, लेकिन 2 कार्यक्रम में इसलिए मैं कम संपूर्ण कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको बड़े भैया, आज जो गौरव का पल है, गौरव का क्षण है और मन में मैं इतना मेरे अंदर उत्साह है कि जिस विद्यालय में पढ़ा हूं और आज खड़ा हूं, मेरे बीच में 2 गुरु जी हैं, राजनीतिक गुरु जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। 2 गुरु जी मेरे बीच में हैं। इसी विद्यालय से पढ़ के यही पैदा हुआ, ये माटी से निकला हूं। आज भूपेश भैया और चरण भैया के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला है और इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज की है, उसके लिए मैं आप चाहता हूँ जोरदार भूपेश भैया चरण भैया के ताली बजाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भूपेश की जगह मैं बताना चाहता हूँ, भूपेश का पृथ्वी का राजा होता है, पृथ्वी का राजा जो कभी नहीं झुकता, हमेशा लोगों की सेवा करता है, असंभव काम को संभव करने वाला उसका नाम होता है भूपेश। उसी तरह चरण जा जाए, पांव पड़ जाए, चरण पड़ जाए, जिस घर में पड़ जाए उसको बोलते हैं चरण। इन दोनों की जोड़ी में मुझे बात पूछी है, जब हम अगस्त का महीना था
वही अगस्त महीना सितंबर लग गया। एक दिन बैठे हम लोग से भैया ने धीरे से पूछा, बोला तुम्हारा डॉक्टर बार बार चिल्लाता है कि जिला बना दो, जिला बना दो। कई बार तो डांट खा चुका, लेकिन तुम मुझे बताओ कि कैसे जिला बनेगा। मैंने कहा भैया ये मनेंद्रगढ़ से जनकपुर की दूरी 150 किलोमीटर पड़ता है। मनेंद्रगढ़ से आपका वहाँ अंतिम झरमसार की दूरी 80 किलोमीटर पड़ता है और ऐसे बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और मैं जी ने यहाँ भी प्राप्त किया, मुझे नहीं पता था। एक हफ्ता के अंदर घोषणा कर दिए, जोरदार ताली बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जीवन भर आपका ऋणी हूँ और मेरे भरतपुर विधानसभा का एक एक व्यक्ति, एक एक जनता आपका जीवन भर ऋणी रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, मैं तो कहना बहुत चाहता था, लेकिन भैया कहे कि मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं हमेशा मांगते रहूंगा। मैंने कहा ना, पृथ्वी का राजा भूपेश होता है, मैं हमेशा मांगते रहूंगा। लेकिन आपने भैया हमको जिला दिया, 200 एसडीएम कार्यालय दिया, तहसील दिया, 75 साल के बाद 36 गाँव में बिजली दिया, 44 ग्राम पंचायत आपने दिया, भरतपुर विधानसभा में विकास किया आपने, 4 साल में गंगा बहानी, उसके